सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ये इथेनॉल है जो ये इथेनॉइक एसिड सिरका है, और इथेनॉल जो है वो अपना अल्कोहल है। तो इनका जो महत्व है हमारे लिए कार्बन कंपाउंड्स का, उसके बारे में इनको हम स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए कीमती हैं, परंतु हम जो व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण हैं दो, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इथेनॉल होता है वो जैसे टेबल पॉइंट 4 पर मैंने आपको भेजा है, तो उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा है, तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था में होता है। तो इथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, इसको हम एल्कोहल कहते हैं। एंड इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उन सभी में जो होता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, ये बहुत जल्दी घुलता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन। तो अल्कोहल में आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको टिंक्चर और आयोडीन कहते हैं। ये दवाई के रूप में यूज़ होता है, जैसे कहीं रगड़ लगी हो तो उसके ऊपर इसको लगाते हैं, ब्राउनिश कलर का होता है। कफ सिरप्स में भी अल्कोहल यूज़ होता है, और बहुत सारे टॉनिक्स जो हैं उनमें भी यूज़ होता है। इथेनॉल इज़ आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब किसी भी मात्रा में एथेनॉल को पानी में घोला जा सकता है। तो अलग से जैसे जो आम कंजम्पशन के लिए शराब के ठेकों पर जो शराब मिलती है उसमें अल्कोहल 40% होता है, तो ज़्यादा मात्रा होगी तो सेहत के लिए नुकसान होता है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डिल्यूट इथेनॉल काजेज ड्रंकनेस, तो थोड़ी मात्रा में भी पानी में घुला हुआ इसको लेने से इससे नशा हो जाता है। इवन दो द प्रैक्टिस इज़ कंडेम्ड, परंतु ये नशे के रूप में इसको यूज़ करना जो है उसकी मनाही है, उसकी आलोचना होती है। इट इज़ ए सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, तो समाज में सब तरफ लोग पीते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी फिटाल, तो कैन बी लिथल। तो जो थोड़ी सी मात्रा होती है, यानी कि 30 ml तक या 60 ml तक, तो दवाई के तौर पर ली जा सकती है। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो लीवर ख़राब होता है और हमेशा के लिए ड्रंकनेस आती है, हाथ पैर कांपते हैं, तो बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स जो हैं वो आती हैं। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, तो इसकी जो क्रियाएं हैं वो हम पढ़ेंगे अब। रिएक्शन विद सोडियम, एक्टिविटी है टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दाने जितना थोड़ा सा सोडियम हमने लेना है, इथेनॉल में उसको डालना है। तो वो क्या आप देखते हो, हाउ विल यू टेस्ट द गैस, उसमें से जो गैस निकलती है वो भी आप देखोगे। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी है, ये जो CH3CH2OH है, ये इथेनॉल का सिंबल है। इसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं। तो इसको CH3CH2 और OH, यानी कि जो कार्बन के दो डबल कंपाउंड हैं उनमें मतलब 6 होते हैं, C2H6 होता है, तो उसमें एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसको रिमूव करके वहाँ पर OH हमने लगाया तो ये बन जाएगा। और CH3CH2ONA, तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि इसकी जो अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन जो होती है उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन with ethanol. The other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen in reaction with metals? तो metals के साथ हमारा दूसरा जो चीज़ है जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका नाम है एसिड।
तो रिएक्शंस टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जिससे बनते हैं, हीटिंग इथेनॉल, इसको अगर हम गर्म करें एट 443 केल्विन विद एक्सेस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो एक्सेस कॉन्सनट्रेटेड जो गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो इसमें कैटलिस्ट का काम करता है, उसको अब हम गर्म करेंगे तो हीट भी है, हॉट कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हीट टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसको शराब को इसके साथ मिला के इसको जब गर्म करते हैं तो एक्सेस तो इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन्स बनते हैं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इज़ गिवन, तो इसमें क्या होता है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल पाप भी है साथ में, तो CH2 के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें बनेंगे, यानी कि एक अल्कोहल में से हमने पानी को उड़ा दिया, हाइड्रोजन को उड़ा दिया, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। द कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एल्कोहल, उसमें से पानी को ये उड़ा देता है। तो यहाँ पर है, तो जिंदा लोगों के लिए अल्कोहल कितना नुकसान करता है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, जब हम बहुत सारी अल्कोहल पीते हैं, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हमारे शरीर की जो पच अपच क्रिया है तो उसमें उसको ये स्लो कर देता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है, एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमारा CNS सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये डिप्रेस करता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हमारे दिमाग का जो संतुलन है वो थोड़ा ख़राब होता है, तो मेंटल कन्फ्यूजन होता है, ड्रॉजीनेस होती है, बेहोशी आती है, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशंस, तो हमारे रोजाना के काम प्रभावित होते हैं, एंड फाइनली स्टूपोर, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड, तो पीने के बाद व्यक्ति को लगता है कि उसे थोड़ा राहत महसूस हुई है, टेंशन कम हो गई है, परंतु वो ये नहीं समझता कि उसकी जो जजमेंट है, टाइम की जजमेंट, जैसे ड्राइवर को गाड़ी रोकने में टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है वो टाइम जो होता है उसका बढ़ जाता है, उसकी जजमेंट देरी से आती है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसकी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज़ वेरी स्मॉल, इन स्मॉल क्वांटिटीज़ कैन काज डेथ, तो मिथेनॉल जो है वो भी इथेनॉल का समझो एक तरह से भाई है, उसके जैसा ही है, उसमें भी OH मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी अल्कोहल है, लेकिन उसमें कार्बन का एटम एक है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, थोड़ी मात्रा में भी है वो जहरीला है। तो मिथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनल इन लीवर, लीवर में ये मिथेनल में चेंज हो जाता है, तो मिथेनल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, तो सेल्स के कंपोनेंट्स के साथ मिथेनल बहुत ज़्यादा जुड़ता है, इट काजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोआगुलेटेड, तो हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है वो गाढ़ा हो जाता है, इन मच द सेम वे एन एग इज़ कोआगुलेटेड इन बाई कुकिंग, जैसे अंडा जो है उबालने पर जम जाता है, यानी उसका वो दोबारा उसको लिक्विड फॉर्म में आप नहीं ला सकते। मिथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, तो मिथेनॉल जो है उससे हमारी जो आँख के पीछे जो नाड़ी होती है, दिमाग तक सिग्नल लेके जाती है, ऑप्टिकल नर्व, उसको भी ये अफेक्ट करता है, काजिंग ब्लाइंडनेस, जिससे आदमी अंधा हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि ऐसे देसी शराब पीने से काफ़ी सारे लोग जो हैं अंधे हो गए।
इथेनॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो ये एक कारखानों में जो सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द मॉइस्चर ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल यूज़। तो मिस यूज़ ऑफ इथेनॉल का जो दुष्प्रयोग है उसको रोकने के लिए इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो उसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, जहाँ फैक्ट्रियों में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर तो उसका मिसयूज ड्रिंकिंग के लिए होगा तो उसके लिए हम इसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं, जहरीली चीज़ मिला देते हैं ताकि उनको लोग ना पिएं। लाइक मिथेनॉल टू इट, उसमें डाइज मिथेनॉल मिला देते हैं जिससे उनको लोग ना पिएं। जैसे वो स्पिरिट जो होती है, जो हम स्पिरिट लैंप पे यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से अल्कोहल ही होती है। तो उसमें लेकिन वो उसको हम पी नहीं सकते। डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू। तो अल्कोहल में मिलावट ना हो, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के होती है उसमें नीला रंग मिला देते हैं ताकि पता चले कि ये अल्कोहल है। दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, ताकि इसकी अच्छी तरह से पहचान हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डीजल या पेट्रोल है उनका कलर अलग होता है, और उसमें जैसे जो एलपीजी है उसमें एक स्मेलिंग एजेंट जो होता है मिथाइल मरकैप्टन है, वो उसमें मिलाया जाता है ताकि उसकी स्मेल आ जाए। तो डीजल और पेट्रोल में भी स्मेल मिलाई जाती है, उसमें कलर भी मिलाया जाता है ताकि उसकी अच्छी पहचान हो सके। तो जैसे वैसे ये जो जितने भी ईंधन हैं, ये चीज़ें हैं सारी बिना कलर के होती हैं, तो इसमें भी अल्कोहल में भी हम कलर मिलाते हैं। ओके।